मेनिनगोकोकल संक्रामक के खतरे के बाद मेघालय ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की है। शिलांग में अग्निवीर कार्यक्रम के 2 प्रशिक्षकों की मृत्यु के बाद राज्य और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एहतियाती उपायों की सलाह दी है। क्या है खबर? जो मेघालय है उस सरकार ने शिलांग में संदिग्ध मेनिनगोकोकल संक्रमण के मामले के बाद स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की। ये मामला मुख्यतः सैन्य प्रशिक्षण केंद्र यानी असम रेजिमेंटल सेंटर में सामने आया। अग्निवीर प्रशिक्षुओं की मृत्यु के बाद स्थिति गंभीर मानी गई है। सरकार ने तुरंत सर्विलांस, रोकथाम और जन जागरूकता उपाय शुरू किए हैं। चर्चा में इसलिए क्योंकि अचानक संक्रामक रोग से संभावित प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। क्लस्टर केस एक ही संस्थान में कई मामले सामने देखने को मिले हैं। भारत की पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस पर प्रश्न उठ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे की क्षमता का परीक्षण हो रहा है। उद्देश्य है सरकार का कि संक्रमण के फैलाव को रोकना, जल्दी पहचान और इलाज सुनिश्चित करना, जनता में जागरूकता बढ़ाना, मिस इन्फॉर्मेशन रोकना। मुख्य तथ्य ये है कि रोग जो है वो मेनिनगोकोकल डिसीज है। कारण है नेजेरिया, जैसे कि मेनिंगजाइटिस बैक्टीरिया है। ये कुछ ऐसे ही नाम है, तो थोड़ा बोलने में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फैलाव रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स पे यानी कि खांसी, छींक से ये फैलता है। संभावित अंग मस्तिष्क है और रक्त। उसी के बाद जोखिम क्षेत्र, भीड़भाड़ वाला स्थान, हॉस्टल, बैरक, कैंप ये माने गए। मुख्य बिंदु स्टेट सर्विलेंस यूनिट यानी कि एसएसयू और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट डीएसयू सक्रिय किए गए। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, आइसोलेशन और लैब जांच शुरू की गई है। प्रभावित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया। अब स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। नए मामले नहीं मिले हैं। अब मेनिनगोकोकल संक्रमण क्या है? ये एक बैक्टीरिया संक्रमण है जो नेसेरिया मेनिंगिटिस से होता है। ये मुख्यतः मेनिंजाइटिस, दिमाग की झिल्ली का संक्रमण है, रक्त संक्रमण है पैदा कर सकता है। ये तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से, भीड़भाड़ और नजदीकी संपर्क वाले स्थानों में तेजी से फैलता है, जैसे कि हॉस्टल, सैन्य कैंप और स्कूल्स में। इसके लक्षण है अचानक तेज बुखार आना, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न, त्वचा पर चकत्ते और गंभीर स्थिति में शौक, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेट सर्विलेंस यूनिट और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट सक्रिय है। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और आइसोलेशन हो रहा है। संदिग्ध मामले में लैब टेस्टिंग, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान, भीड़भाड़ वाले स्थानों में सतर्कता बढ़ाई गई है। चुनौतियां हैं प्रारंभिक पहचान में कठिनाई, ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भीड़भाड़ और खराब वेंटिलेशन, अफवाहें और गलत जानकारी मिलना। आगे का रास्ता अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करना, टीकाकरण जहां उपलब्ध हो बढ़ावा देना, संस्थागत क्षेत्र जैसे कि आरबी हॉस्टल्स में नियमित जांच करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जन जागरूकता अभियान अपनाना। निष्कर्ष एक घटना दिखाती है कि भारत में संक्रामक रोगों के प्रति सतर्कता, त्वरित प्रक्रिया कितनी जरूरी है। समय पर सर्विलांस, आइसोलेशन और अवेयरनेस से बड़े प्रकोप को रोका जा सकता है। यूपीएससी मेंस के लिए विश्लेषण देखें तो पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस जीएस पेपर 2 से रिलेटेड होके आ सकता है, जिसमें डिस्टेंस सर्विलेंस, रोग निगरानी का महत्व। इसका मतलब है बीमारियों पर नजर रखना। इससे पता चलता है कि कहाँ, अब, कब और कितनी तेजी से बीमारी फैल रही है। समय पर जानकारी मिलने से सरकार जल्दी कार्यवाही कर सकती है। आसान शब्दों में, बीमारी को फैलने से पहले पकड़ लेना। अब इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम आईडीएसपी की भूमिका, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। इसका काम है बीमारी का डेटा इकट्ठा करना, जल्दी चेतावनी देना और आउटब्रेक को रोकना, यानी कि एक साथ जो संक्रमण है उसको रोकना। आसान शब्दों में, बीमारी का अलर्ट सिस्टम। केंद्र राज्य समझने हुए तो केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो जानकारी जल्दी मिलती है, संसाधनों का सही उपयोग होता है। अकेले काम करने से प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। आसान शब्दों में, टीम वर्क से बीमारी जल्दी कंट्रोल होती है। इंटरनल सिक्योरिटी या इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्या है? तो सैन्य व आवासीय संस्थानों में खतरा, जैसे कि आर्मी कैंप, हॉस्टल, यहाँ लोग एक साथ रहते हैं इसलिए बीमारी जल्दी फैलती है। आसान शब्दों में, भीड़ में बीमारी तेजी से फैलती है। बायोलॉजिकल रिस्क, जैव के खतरे, बीमारी भी एक तरह का सुरक्षा खतरा बन सकती है। इससे सेना की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। आसान शब्दों में, बीमारी भी देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। सोशल इशू, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी, लोग लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, समय पर इलाज नहीं लेते। आसान शब्दों में, जानकारी की कमी से बीमारी बढ़ती है। भीड़भाड़ और स्वच्छता, गंदगी और भीड़भाड़ से संक्रमण जल्दी फैलता है। साफ सफाई और दूरी जरूरी है। आसान शब्दों में, सफाई और दूरी बीमारी से बचाव करती है। भारत में संक्रमण रोगों के प्रबंधन में डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मेंस पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, संभावित यूडीसी पर जो मेनिंगोकोकल डिजीज है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये केवल जल से फैलता है या गैर संक्रामक? तो ये बैक्टीरिया से होता है, जो कि हमने देखा था नैसर्गिक कुछ ऐसा था। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP का मुख्य उद्देश्य है जैसे कि रोगों की निगरानी और आउटब्रेक को रोकना है। ये हमने पढ़ा था क्योंकि, तो इस वजह से हमें पता है। और उसके बाद डिसीज सर्विलेंस का सही अर्थ क्या है? तो बीमारियों का केवल मरीजों का इलाज करना, बीमारियों का डेटा इकट्ठा करना या निगरानी करना, नई दवाइयाँ बनाना, केवल वैक्सीन देना। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और इसका भी IDSP के तहत कौन सा कार्य किया जाता है? रक्षा उपकरण बनाना, मौसम की जानकारी देना, रोगों के फैलाव की जानकारी एकत्र करना। और D है शिक्षा नीति बनाना। तो इसका आंसर मैं खुद बता दूं, अगर नहीं पर आप बताना इसे। निम्न में से कौन डिजीज सर्विलेंस का उद्देश्य है? तो बीमारी का जल्दी पता लगाना और आउटब्रेक को रोकना, डेटा विश्लेषण करना। सही विकल्प को आप चुन के कमेंट में आंसर कर सकते हैं। डिजीज सर्विलेंस किससे जुड़ा है? केवल कृषि से, केवल शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, अंतरिक्ष विज्ञान से। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।